Hello students, I am Purushottam Kumar Jangid. Currently I am working as a senior teacher. In previous class, we have studied about trigonometric ratios and trigonometric identities. Now we are going to talk about question number 3rd from chapter 8.2. हम ये चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन इसके दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े थे ताकि आप इन्हें सॉल्व करो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया है कि उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, इसलिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 8.2 चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या कह रहा है? इफ tan a plus b is equal to under root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon under root 3, a प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री के इक्वल या इससे छोटी है, लेस देन है। यहां दे रखा है a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से बड़ी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि tan a प्लस b की वैल्यू आपको √3 दे रखी है और tan a माइनस b की वैल्यू आपको ये दे रखी है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे करेंगे। पहले आपको क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में दे रखा है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इक्वेशन है LHS में tan की फॉर्म में है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो RHS को भी हम tan की फॉर्म में ही चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? अपने टेबल में देखो tan की किस वैल्यू पर, किस एंगल के लिए tan की वैल्यू √3 हो जाती है। हमें पता है tan 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? √3 के। तो √3 की वैल्यू क्या लिख देंगे हम? tan 60 डिग्री। हमने tan 60 डिग्री ही क्यों लिया? वैसे तो √3 cot 30 डिग्री के भी इक्वल होता है, बट हमें tan की फॉर्म में चेंज करना था क्योंकि इक्वेशन tan की फॉर्म में है, इसलिए हमने tan 60 डिग्री लिखा √3 की जगह। आगे क्या करना है? देखिए ये दोनों वैल्यू इक्वल है, यहां पर भी tan है, यहां पर भी tan है, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इक्वल दे रखी है, तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों लिखा आपने ऐसा? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इक्वल थी, तो एंगल इक्वल होने ही है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि tan से tan कैंसिल हो गया, a प्लस b यहां बचा और 60 डिग्री यहां बचा। ये इक्वेशन फर्स्ट है। ऐसे दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है, वो क्या है? tan a माइनस b किसके इक्वल है? ये 1 अपॉन √3 के। जो यहां किया है वही हमें यहां करना है। टेबल में देखेंगे कि 1 अपॉन √3 किस रेशियो की वैल्यू होती है tan की लाइन में, तो हमें देखने में पता चलता है कि tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन √3 के। वैसे तो cot 60 डिग्री भी इसके इक्वल होता है, बट हमने tan की लाइन में से ही लेना है, दोनों को सेम बनाना है ना, इसलिए tan लिया। आगे क्या करेंगे? जो वहां किया था सेम, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? यहां तो a माइनस b और यहां 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सेम है तो एंगल इक्वल होंगे। ये हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। देखने पर हमें पता चलता है कि दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है a एंड b और ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों बोला इनको? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, सभी वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए इसे हमने लीनियर इक्वेशन बोला। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काफी मेथड है, ग्राफिकल मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड काम में लेंगे। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए
कौन सा मेथड काम पे ले रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड। देखिए कैसे, इक्वेशन फर्स्ट ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इन दोनों वेरिएबल में से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए इन वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो उसके कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। देखिए यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ इसका कोएफिशिएंट -1 है तो 1 ही, केवल ये साइन का डिफरेंस है। अब क्या करेंगे, इन्हें एलिमिनेट करने के लिए बताओ दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। मान लो मैं b को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, b को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इनको ऐड करता हूं, क्या किया मैंने, ऐड कैसे करेंगे, a में a ऐड किया तो 2a बन जाएगा, b में -b ऐड किया तो क्या बनेगा, 0। b में से b माइनस किया तो 0 आएगा ना। ऐसे ही ऐड कर रहे हैं, यहां पर भी ऐड करेंगे, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या बनेगा, 90 डिग्री। आपने किया क्या है, यहां ऐड किया है किस किस को, इक्वेशन 1 एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आगे इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे, 2a प्लस 0 क्या बनेगा, 2a ही बनेगा, 0 जोड़ने पर 2a ही आएगा ऐड करने पर, इक्वल टू 90 डिग्री। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, यहां 2 मल्टीप्लाई में है, यहां पर डिवाइड में आ जाएगा, यहां डिवाइड में आ जाएगा तो 90 डिग्री अपॉन 2 क्या बनेगा, 45 डिग्री। 2 से कैंसिल किया, डिवाइड किया 90 डिग्री को, क्या आ गया, a इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की। अब b की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के कई तरीके हैं। आप चाहो तो a की वैल्यू जो आई 45 डिग्री या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। देखो कैसे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बोर्ड साफ करूंगा थोड़ा। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, a की वैल्यू आप चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं मैं। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 कीजिए पुट। आप चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। a की वैल्यू क्या पुट करोगे, 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए इक्वेशन केवल एक वेरिएबल में है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 45 डिग्री को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस b यहां रहेगा, 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, माइनस b 30 डिग्री माइनस 45 करोगे तो क्या आएगा, 15 डिग्री। साइन कौन सा, माइनस का, क्यों, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो माइनस वाला है, इसलिए साइन कौन सा आएगा, माइनस का। आगे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। ये लीजिए a की वैल्यू यहां आ गई थी, b की वैल्यू यहां आ गई। यदि आप a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते तो भी आंसर सेम आता, या फिर दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते, जैसे मैंने ऐड किया है, आप अगर माइनस कर देते इनको तो भी आंसर 15 डिग्री जाता। कैसे कीजिए, आंसर सेम आता है। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, ये फाइंड आउट करवा रहा था क्वेश्चन। ओके
देखिए इस क्वेश्चन में यहां कह रहा है a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के इक्वल या इससे छोटा होगा। a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है, 45 प्लस 15 कितना हुआ 60 डिग्री, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। a ग्रेटर देन b, देखिए a की वैल्यू 45 डिग्री ग्रेटर देन b, नोट कीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स है, जस्टिफाई करना है आंसर को। देख कैसे करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी का जो साइन है मीन साइन a प्लस बी है, क्या ये साइन a प्लस साइन b के इक्वल होता है या नहीं, ये ट्रू या फॉल्स है आपको बताना है। देखो कैसे करेंगे इसको, इसे हम डायरेक्ट सोल्व तो कर नहीं सकते, कैसे करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, a की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लेंगे और b की कुछ एज्यूम कर लेंगे। देखते हैं, लेट हम ले लेते हैं a किसके इक्वल है 30 डिग्री के एंड b किसके इक्वल है 60 डिग्री के। ये हमने एज्यूम किया है कि a 30 डिग्री है, b 60 डिग्री है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए एलएचएस सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, साइन a प्लस b, a की वैल्यू क्या पुट करूंगा 30 डिग्री प्लस b की वैल्यू क्या पुट करूंगा 60 डिग्री। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ब्रैकेट में है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या बनता है 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। टेबल में देखना, मैंने बताया था आपको साइन की लाइन तो आपको याद ही होनी चाहिए, ये याद रहेगी तो बाकी पूरी टेबल आप बना लोगे। आरएचएस को सॉल्व करने पर क्या आता है, साइन ए की वैल्यू क्या पुट करोगे 30 डिग्री प्लस साइन बी की वैल्यू क्या पुट करोगे 60 डिग्री। सॉल्व करें आगे इसको, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन प्लस साइन होगा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। ओके, दोनों सेम है तो एलएचएस क्या जाएगा 2, ऐड कर रहे हैं ना दोनों, फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड किया 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई 1 आएगा, प्लस 2 से डिवाइड किया 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए √3 से। इन्हें क्या हम ऐड करके आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या, इन्हें हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। अब आप देखिए क्या एलएचएस की वैल्यू और आरएचएस की वैल्यू सेम है क्या, बिल्कुल सेम नहीं है, ये 1 है और ये 1 प्लस √3/2 है। क्या लिखेंगे, LHS नॉट इक्वल RHS। ये तो जानते हो आप, ये साइन इक्वल का होता है, इसे ऐसे काट दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए तो कौन सा साइन बन जाता है, ये नॉट इक्वल का, LHS नॉट इक्वल RHS। तो जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है वो कैसा हो गया, फॉल्स। कैसा हो गया स्टेटमेंट, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखिए हमने स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से देखे थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री
डिग्री एंड 90 डिग्री। इनकी वैल्यू साइन थीटा के लिए क्या आती है 0 डिग्री की 0, थीटा की साइन 30 डिग्री की 1/2, यहाँ 1/√2, 60 डिग्री के लिए √3/2, 90 डिग्री के लिए 1। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या कह रहा है कि थीटा इंक्रीज होने पर, थीटा बढ़ने पर साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। चेक कीजिए, थीटा इधर इंक्रीज हो रहा है 0, 30, 45 इंक्रीज हो रहा है ये। अब क्या थीटा इंक्रीज होने पर साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है क्या? देखिए साइन थीटा की यहाँ वैल्यू 0, 1/2 इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? ये इंक्रीज हुई है, 0 थी या इंक्रीज हुई? इंक्रीज होते होते कहां तक आ गई 1 तक, 0 चेंज होकर कहां तक आ गया 1 तक। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होते हुए 0 से 1 तक आ गई। क्या लिखेंगे? ट्रू। आप लिख सकते हो कंप्लीट लाइन ट्रू, या फिर ऐसे यस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, दैट वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases, as theta increases। बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने टेबल में देखकर ही बता दिया कि थीटा इंक्रीज हो रहा था तो साइन थीटा इंक्रीज होते हुए 0 से 1 आया। 1 कैसे आया? इंक्रीज हुआ तभी तो 1 हुआ ये। नोट कीजिए इसको। अब सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखिए इसे भी देखते हैं, नोट कर दीजिए इसे, बोर्ड साफ करता हूं मैं। ये साइन थीटा के लिए टेबल थी, ऐसे ही cos थीटा का पता करना है तो cos थीटा की लाइन कैसे लिखते हैं? साइन थीटा की लाइन को उल्टा करके लिख देते हैं, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0। ये cos थीटा के लिए लाइन आ गई। अब इसमें चेक कीजिए कि थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा जब इंक्रीज होता है तो क्या cos थीटा भी इंक्रीज होता है क्या? कीजिए चेक। देखिए थीटा की वैल्यू 0, 30, 45 इंक्रीज हो रही है इस साइड में। अब क्या cos थीटा इंक्रीज हुआ क्या? 1/√3/2। इसमें तो आपको पता नहीं चल पा रहा कि इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, लेकिन आगे देखने पर आगे चलकर 1/2 आ रहा है। ये तो 1 है, ये हाफ है, तो ये इंक्रीज थोड़ी हुआ, ये डिक्रीज हुआ। हाफ छोटा होता है और लास्ट में जाते हुए थीटा ये साइन cos थीटा 0 हो गया, 1 से कितना हो गया? 0 हो गया। तो इंक्रीज थोड़ी ना हुआ, ये तो डिक्रीज हुआ। तो क्या लिखेंगे हमें? रीजन क्या दोगे? यहां लिख देता हूं मैं रीजन, यहां जगह खाली है। जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेज as theta decreases, sorry, as theta increases। स्टेटमेंट फॉल्स कैसे हो गया? बिकॉज स्टेटमेंट तो कह रहा है कि थीटा इंक्रीज होने पर cos थीटा इंक्रीज होता है, बट आपने देखा कि थीटा इंक्रीज होने पर cos थीटा तो डिक्रीज हो रहा है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। इसका जो 4th पार्ट है वो देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। यही दे रखा है 4th पार्ट में। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 4th स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि
थीटा की सभी वैल्यूज के लिए, ऑल वैल्यूज के लिए क्या साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है? तो हम इसे टेबल में देख के डायरेक्ट कह सकते हैं। देखो कॉस थीटा की लाइन ये लिखी हुई, साइन थीटा की कैसे स्टार्ट होती है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। स्टार्टिंग में ही 0 होता है। क्या 0 और 1 इक्वल होता है क्या? नहीं होता। रीजन क्या दोगे? फॉल्स है ये। फॉल्स क्यों? क्यों फॉल्स है? बिकॉज साइन 0 डिग्री, फर्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं, इसमें साइन 0 डिग्री इक्वल होता है 0 के, और cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 के। क्या दोनों इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री नॉट इक्वल cos 0 डिग्री। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। रीजन क्या दिया हमने कि 0 डिग्री के लिए इक्वल नहीं है ये, तो साइन 0 0 आता है, cos 0 डिग्री 1 आता है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया इसका। फिफ्थ देखो, cot A is not defined for A equal to 0। इसे हम डायरेक्ट, अगर आपको टेबल आती है तो आपका ये क्वेश्चन ठीक होगा, टेबल नहीं आती तो क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। cot A is not defined, cot A की वैल्यू 0 दे रखी है। अब आप देखिए टेबल में cot 0 की वैल्यू क्या होती है? टेबल में देखने पर आपको पता चलेगा cot 0 की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो स्टेटमेंट कैसा हो गया ये? ट्रू। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन देखेंगे, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। ये चैप्टर एग्जाम को ध्यान में दें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से इसको स्टडी करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो आप मुझे बता सकते हैं। और इस चैप्टर का होमवर्क मेरे पर्सनल नंबर पर आप व्हाट्सएप करोगे। ओके।